हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें भारतीय संस्कृति इंडियन कल्चर चैनल को। जय श्री राम दोस्तों। बुराई पर अच्छाई की जीत की एक ऐसी कहानी जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। दोस्तों, वैसे तो रामायण में बताई गई हर चीज़ हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, लेकिन आज रामायण से जुड़ी इस छोटी सी मोटिवेशनल कहानी के जरिए हम आपको उन 3 ज्ञान की बातों के बारे में बताएंगे जो स्वयं लंकापति रावण ने अपनी मृत्यु के समय लक्ष्मण को बताई थी। ये 3 बातें आज भी हम सभी के लिए जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। रावण, जो कि स्वयं एक परम ज्ञानी था, लेकिन अपने घमंड और शक्ति की वजह से उसने वो काम कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था, और वही एक काम उसकी मृत्यु का कारण बना। रावण बुराई का एक प्रतीक था, लेकिन उसमें ज्ञान की कोई कमी नहीं थी, जिसके चलते उसने लक्ष्मण को 3 बातों के बारे में बताया जो हम सभी के लिए जानना ज़रूरी है। इस मोटिवेशनल स्टोरी के जरिए हम उन 3 बातों के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। श्री राम द्वारा मारे गए तीर की वजह से जमीन पर पड़ा रावण जिस समय अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, तो उस वक्त श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि रावण एक महाज्ञानी पंडित है। उसके जैसे ज्ञान इस संसार में किसी के पास नहीं है। तुम उसके पास जाओ और जो भी वो तुम्हें ज्ञान दे उसे प्राप्त करो। राम के कहने पर लक्ष्मण रावण के पास गए। जमीन पर पड़ा रावण अपनी अंतिम सांसें ले रहा था और लक्ष्मण जाकर उनके सिर के पास खड़े हो गए और बोले, हे रावण, तुम बहुत ज्ञानी हो, अपने आखिरी समय में मुझे कुछ ज्ञान की बातें बता कर जाओ। रावण ने लक्ष्मण की तरफ देखा और उससे मुंह फेर लिया। लक्ष्मण ने एक बार फिर यही प्रश्न किया, लेकिन रावण ने लक्ष्मण की तरफ देखा भी नहीं। रावण के इस व्यवहार को देखकर लक्ष्मण को गुस्सा आ गया और वो श्री राम के पास गए और जाकर सारी बात उन्हें बताई। लक्ष्मण की बात सुनकर श्री राम बोले, गुरु से शिक्षा उसके पैरों के पास बैठकर ली जाती है और ना कि उसके सिर के सामने खड़े होकर। राम जी की बात सुनकर लक्ष्मण रावण के पैरों के पास बैठ गए, जिसके बाद रावण ने उन्हें ज्ञान की वो 3 बातें बताई जो सिर्फ लक्ष्मण के लिए ही नहीं बल्कि आज भी हम सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। पहली बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई, किसी भी शुभ काम को करने में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। कोई भी काम जितनी जल्दी हो सके उसे कर देना चाहिए और बुरे काम को हमेशा टालते रहना चाहिए। दूसरी बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई, अपने शत्रु यानी एनिमी या प्रतिद्वंदी यानी कंपटीटर को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और तीसरी बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई, अपने जीवन की ऐसी गुप्त यानी सीक्रेट बातें जिससे आपको भविष्य में परेशानी हो सकती है, कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, फिर चाहे वह आपका भाई ही क्यों ना हो। दोस्तों, ये 3 ज्ञान की बातें आज भी हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हमें अच्छे और सही कामों को करने में कभी भी देर नहीं करनी चाहिए और बुरा तो कभी करना ही नहीं चाहिए। अच्छे काम को करने का नतीजा हमेशा अच्छा मिलता है, लेकिन गलत काम करने को नतीजा हमेशा गलत ही होता है। कभी कभी हमारे गलत काम की हमारे अंत का कारण बन जाता है। रावण के अंत का कारण भी उसके द्वारा किए गए गलत काम ही थे। बिजनेस, स्पोर्ट्स, स्टडी या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में हमें कभी भी अपने प्रतिद्वंदी यानी कंपटीटर या शत्रु यानी एनिमी को खुद से कम नहीं समझना चाहिए। हमारा कंपटीटर
हमारा दुश्मन नहीं होता, लेकिन अगर हम उससे आगे बढ़ना है तो हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि वो भी हमसे आगे निकल सकता है। इसलिए हमेशा अपनी तैयारी पूरी रखें और ये ना सोचें कि आपका कंपटीटर आपके सामने कुछ भी नहीं है। जो आता है सिर्फ आपको ही आता है। जो कुछ आप कर सकते हैं वो कभी नहीं कर सकता। इसके अलावा कभी ऐसा कोई काम ना करें जिसकी वजह से आपकी किसी के साथ दुश्मनी हो जाए। साथ ही अपने राज यानी सीक्रेट्स कभी किसी को ना बताएं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ज़्यादा फैल जाएं तो उससे हमारी ज़िंदगी में बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए ऐसी बातें जो आप नहीं चाहते कि हर किसी को पता चलें तो हमेशा सीक्रेट ही रखें, ताकि भविष्य में आपको उनके फैलने का डर ना हो। साथ ही कई बार दूसरे भी हम पर भरोसा करके हमें अपने कुछ सीक्रेट्स बता देते हैं, तो उन्हें भी आप किसी को ना बताएं। और कोशिश हमेशा ये करें कि ज़िंदगी में कुछ गलत काम ना करें जिसको छुपाने की ज़रूरत पड़े। आई होप ये 3 ज्ञान की बातें आपके काम आएँ और इस छोटी सी शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी से आपने कुछ नया सीखा हो। ऐसी ही और भी मोटिवेशनल स्टोरीज़ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। और अगर आपको कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक करना और अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। और हाँ, आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।